इस औरत को उसकी जालिम सौतेली मां पीटने वाली थी। अचानक उसकी आंखें लाल हो गई। बस एक नजर में वहां मौजूद सब लोग जमीन पर गिर गए। सौतेली मां को यकीन नहीं हुआ। उसने झाड़न पकड़ा और उसे मार मारकर जान से मारने ही वाली थी। औरत ने अपने हाथ में रखी माचिस की तीली को झटके से फेंका। तीली ने तुरंत सौतेली मां की हथेली चीर दी। खून फर्श पर बिखर गया। औरत की इस खौफनाक ताकत को देखकर सब फिर से चौंक गए। तब सौतेली मां ने बॉडीगार्ड्स को औरत को पकड़ने का ऑर्डर दिया, लेकिन अचानक औरत ने चिल्लाकर कहा, दफा हो जाओ। दोनों गार्ड्स पल भर में पीछे की तरफ जोर से गिरे, हैरान रह गए और उनकी जान निकल गई। उन्हें पता नहीं था कि औरत की यह जबरदस्त ताकत उसकी सौतेली बहन की वजह से थी। कुछ दिन पहले सौतेली बहन ने औरत का अमीर मंगेतर छीनने के लिए उसे जानबूझकर सीढ़ियों से धक्का दिया था, जिससे औरत का सिर टकराया और वो मर गई। लाश को मिटाने और सारे सबूत खत्म करने के लिए उन्होंने आधी रात को औरत को बोरी में भरा और एक चट्टान से फेंक दिया। सौतेली बहन को लगा कि औरत मर गई है, अब वो औरत की जगह पर अमीर वारिस से शादी कर पाएगी। लेकिन अचानक चट्टान से गिरने के बाद औरत के शरीर से खून बहकर पास के एक विलो ट्री में चला गया। अगले ही पल हजारों साल से सोया हुआ वो विलो पेड़ इंसानी रूप में बदल गया। अभी जागी होने के कारण उसकी आधी याददाश्त चली गई थी। उसे अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए अपनी जुड़वा बहन को खोजना था, इसलिए उसने जादू का इस्तेमाल करके उस औरत को फिर से जिंदा कर दिया। औरत को दोबारा जीने और अपना बदला लेने का मौका मिला और औरत बदला लेने के लिए मान गई। हालांकि बदला पूरा होने के बाद ये शरीर हमेशा के लिए विलो का हो जाएगा। विलो ने अपना जादू औरत में ट्रांसफर कर दिया और उसकी आत्मा औरत के शरीर में समा गई। इसके बाद औरत बदला लेने घर वापस आ गई। इस बीच सौतेली मां और सौतेली बहन ने औरत को मारने का सच छिपाने के लिए झूठ बोला कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई है और शहर छोड़कर चली गई है। ये सुनकर दादाजी को इतना गुस्सा आया कि उन्हें खून की उल्टी हुई और वो बेहोश हो गए। पिता और चाचा ने भी औरत के इस बर्ताव को गलत समझा और परिवार के घर से उसे निकाल दिया। परिवार के बाकी लोग ये जानकर कि दादाजी मरने वाले हैं बहुत चिंतित थे और सबने औरत पर बुरा होने का इल्जाम लगाया। लेकिन अचानक वो औरत जिंदा वापस आई और उनके सामने खड़ी हो गई। सौतेली बहन डर के मारे तुरंत जमीन पर गिर गई। उसे लगा कि औरत का भूत उनकी जान लेने आया है। सौतेली मां की नजर जमीन पर पड़ी, परछाई पर पड़ी। तब उसे पता चला कि औरत इंसान है, भूत नहीं। वो ये नहीं चाहती थी कि औरत दादाजी को देखे और सच सबको बताए। सौतेली मां जल्दी से आगे बढ़ी और औरत को थप्पड़ मारा और सबके सामने उसे आशिक के साथ भाग जाने के लिए कोसा। उसने कहा कि इसी वजह से दादाजी बेहोश हो गए और उन्हें अभी तक होश नहीं आया है। तब जाकर औरत को पता चला कि सौतेली मां और सौतेली बहन मिली हुई है। उसने परिवार के बाकी लोगों को सच बताया। उस वक्त वो अपने मंगेतर के साथ डेट पर जाने वाली थी। ईर्ष्या के कारण सौतेली बहन ने उसे न सिर्फ सीढ़ियों से धक्का दिया बल्कि चट्टान से भी फेंक दिया। सौतेली बहन तुरंत घबरा गई। जब परिवार ने सुना कि औरत चट्टान के नीचे से वापस चढ़कर आई है तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पर कोई चोट नहीं थी, इसलिए किसी ने औरत की बातों पर यकीन नहीं किया और उन्होंने सोचा कि औरत सौतेली बहन पर झूठा इल्जाम लगा रही है। औरत दादाजी को देखने ऊपर जाना चाहती थी। सौतेली मां ने तुरंत उसे रोका और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उस पर इल्जाम लगाया कि वो दादाजी को मरने वाला जानकर सिर्फ जायदाद में हिस्सा लेने के लिए वापस आई है। यहाँ तक कि जब उसने मना किया तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसी पल सौतेली मां ने झाड़न निकाला। औरत की मरी हुई मां की तरफ से उसे सजा देने का इरादा था। ये देखकर कि औरत को मार मारकर जान से मारा जाने वाला है, परिवार के बाकी लोग बस तमाशा देख रहे थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो जिंदा रहती है या मर जाती है। नाजुक वक्त पर विलो की आत्मा ने अचानक औरत के शरीर पर कब्जा कर लिया। एक ही नजर में उसने वहां मौजूद सबको पीछे धकेल दिया। फिर औरत असाधारण रूप से शक्तिशाली हो गई, जो उसकी डरपोक झगड़ा टालने वाली छवि से बिल्कुल अलग थी। सौतेली मां को लगा कि वो एक्टिंग कर रही है और उसने फिर से झाड़न पकड़ा और उस पर वार किया। लेकिन अचानक औरत ने अपने हाथ में रखी माचिस की तीली फेंकी और उसने तुरंत सौतेली मां की हथेली चीर दी। औरत की खौफनाक ताकत को एक बार फिर देखने के बाद सौतेली मां इतनी डर गई कि उसने औरत को तंग करने की हिम्मत नहीं की। फिर औरत दादाजी की बीमारी का इलाज करने के इरादे से ऊपर गई और चौंक कर देखा कि बिस्तर पर मौजूद इंसान 60 साल पहले रखा गया एक नौकर था। चाचा को यकीन नहीं था कि औरत दादाजी की बीमारी ठीक कर सकती है। उन्हें लगा कि उसके और इरादे हैं। आखिरकार पूरा परिवार जानता था कि औरत को कोई मेडिकल जानकारी नहीं है, क्योंकि चाचा जायदाद बांटने के लिए दादाजी को जल्दी दफनाना चाहते थे। उन्होंने बॉडीगार्ड्स को औरत को भगाने का ऑर्डर दिया, लेकिन अचानक औरत ने बस चिल्लाकर कहा, दफा हो जाओ। दोनों गार्ड्स तुरंत पीछे गिरे और उनकी जान निकल गई। पिता और चाचा दोनों ये देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि औरत के पास इतनी जबरदस्त ताकत कहां से आई। दरवाजे पर मंगेतर ने भी यह सीन देखा।